Good morning everyone. Myself Professor Rohan More, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रवीण पाटिल पॉलिटेक्निक भाईंदर। तो आज हम देखने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग के अलग अलग मेथड। तो टोटल 4 मेथड होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग की। तो हमने लास्ट लेक्चर में पहले से ही देखा था कि अलग अलग मेथड कौन सी है। उसमें से पहला वाला है रेडिएशन मेथड, सेकेंड इज़ इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड इज़ ट्रावर्सिंग मेथड एंड फोर्थ इज़ रिसेक्शन मेथड। जैसे कि आप इस पहले वाले फिगर में देख रहे हो, ये पहला वाला है मेथड जिसका नाम है रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड में हमने लास्ट टाइम ही एक्सप्लेन किया था, जिसका आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मेथड विच इज़ ट्रावर्सिंग मेथड। तो ट्रावर्सिंग मेथड एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, आप इस फिगर में देख रहे हो कि ट्रावर्सिंग मेथड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल को पॉइंट ए के ऊपर सेट करना पड़ेगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, प्लेन टेबल फिक्स किया है। तो जैसे ही मैं प्लेन टेबल ग्राउंड के ऊपर फिक्स करूँगा, जिसको मैं पॉइंट का नाम दूंगा पॉइंट स्टेशन पॉइंट ए, उसके बाद हम लोगों को सेटअप प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो सेटअप प्रोसीजर क्या है कि पहले टेबल को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, जिसको हम पहला बोलेंगे फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्राइपॉड। सेकेंड इज सेंटरिंग आपको करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ U4 जो कि यू शेप जैसा एक्सेसरीज़ है, जिसका यूज़ हम लोग सेंटरिंग के लिए किया जाता है, जिसका अपर पार्ट आपके ड्राइंग शीट के ऊपर रहेगा और जिसका प्लम्बॉब का पार्ट ग्राउंड के ऊपर रहेगा। जैसे ही प्लम्बॉब पॉइंट ए के ऊपर रुक जाएगा, वैसे ही आपको शीट के ऊपर उस पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सेंटरिंग। उसके बाद एक बार सेंटरिंग हो गया, मैंने पॉइंट ए को ग्राउंड के ऊपर सेट कर दिया, उसके बाद आपको लेवलिंग करना पड़ेगा। लेवलिंग हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल एक ऐसा एक्सेसरीज है जिसके सेंटर में वाटर बबल रहेगा। ठीक है, उसको शीट के ऊपर रखना है। शीट के ऊपर रखने के बाद अगर आपका बबल सेंटर में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को लेवल करना पड़ेगा, जिससे कि वो बबल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लेवलिंग। ठीक है, टोटल सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल, पहले हमने क्या किया, फिक्सिंग किया, फिर सेंटरिंग किया और थर्ड हमने लेवलिंग किया। उसके बाद ग्राउंड के ऊपर कहीं तो आपका बी पॉइंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो मैं आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड को रखना पड़ेगा और ए से बी को आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एलिडेट। एलिडेट होता क्या है, एलिडेट एक सीधी स्केल रहती है जो कि लोखंड की बनी रहती है, जिसके 2 वेन रहते हैं, एक ऑब्जेक्ट वेन रहेगा, एक आई वेन रहेगा, जिससे आपको उस रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही ए और बी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, उसके बाद ए और बी ग्राउंड का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। सपोज ए टू बी डिस्टेंस अगर 15 मीटर है तो शीट के ऊपर ए हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, बी पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक है, तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर, जो कि ग्राउंड पे ऊपर कितना है, 15 मीटर। उसके बाद आपको टेबल को बी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करना है, मूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बी से वापस ए को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिएंटेशन, बैक साइड ओरिएंटेशन। बैक साइड ओरिएंटेशन होने के बाद हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड ओरिएंटेशन का पर्पस क्या है, ताकि आपका टेबल प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में बाइसेक्ट करे। ठीक है, ताकि उस ए और बी एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं देखने के लिए आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, रेंजिंग रॉड को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर आपको रेंजिंग रॉड को रखना है। वापस बी से किसको देखना है, सी को देखना है। एक बार सी को देखने के बाद आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है, बी टू सी डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज ये डिस्टेंस 10 मीटर ग्राउंड पे रहेगा तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर ऑन शीट।
तो आपको ए डिस्टेंस कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों 10 सेंटीमीटर आएगा? क्योंकि बी टू सी का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको टेबल को कहाँ पे मूव करना है? सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर मूव करने के बाद वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, सेंटरिंग, फिक्सिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग। उसके बाद वापस सी से बी को देखना है, जिसको हम लोग बोलेंगे बैक साइड ओरिएंटेशन। क्यों करना है? जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ए टू बी करते वक्त, बी से ए को देखते वक्त हमने क्या किया था? ओरिएंटेशन किया था, ताकि बी टू ए स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं देखने के लिए। सिमिलरली सी टू बी स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। एक बार ओरिएंटेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सी से किसको बाइसेक्ट करना है? अभी डी पॉइंट को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, डी पॉइंट को बाइसेक्ट करना है। डी पॉइंट के ऊपर आपका रेंजिंग रॉड रहेगा। ठीक है, सी से डी को देखना है, डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज ये डिस्टेंस आया 5 मीटर, तो शीट के ऊपर आप कितना बनाओगे? 5 सेंटीमीटर। डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस स्केल यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट सी टू डी, अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? मुझे डी पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका टेबल डी पॉइंट पे लाना है। अभी ए टू डी देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप डायरेक्टली ए टू डी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए पॉइंट के ऊपर रेंजिंग रॉड रखेंगे। उसके बाद रेंजिंग रॉड रखने के बाद डी टू ए को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लास्ट में ऑटोमेटिकली मेरा ट्रावर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लास्ट वाले फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा पूरा ट्रावर्स कंप्लीट हो गया है, ए बी सी डी ए, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोज ट्रावर्स। क्लोज ट्रावर्स किसको बोलेंगे? क्लोज ट्रावर्स हम लोग किसको बोलेंगे? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को अगर कनेक्ट हुआ, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से वापस ए, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड ट्रावर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये ट्रावर्स सुटेबिलिटी कहाँ पे है? इसकी सुटेबिलिटी क्या क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है, सुटेबिलिटी रिक्वायर एवरी स्टेशन एक्सेसिबल रनिंग सर्वे लाइन। मतलब जहाँ एक टावर सर्वे कहाँ पे एक्सेसिबल करना है? जहाँ पे सब लाइन आपको विजिबल है। ठीक है, उसके बाद रनिंग सर्वे लाइन मतलब प्रोग्रेस का, आप जब सर्वे करोगे तो सर्वे करते करते वक्त आपको जो भी लाइंस दिखेगी, मतलब ए टू बी, बी टू सी, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सर्वे ऑफ रिवर्स, रोड्स, बिल्डिंग, प्लॉटिंग एक्सेट्रा, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, तो आपको ट्रावर्सिंग मेथड तो समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन। हेलो, वापस हम लोग लास्ट मेथड प्लेन टेबल की देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीसेक्शन मेथड। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे 3 पॉइंट है। मैंने टेबल कहाँ पे फिक्स किया है? ए पॉइंट के ऊपर फिक्स किया है। तो ये आपको ए टू बी रेंजिंग रॉड कहाँ पे रहेगा? बी के ऊपर। ए से आपको बी को बाइसेक्ट करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस मेजर करने के बाद ए पॉइंट पे ही आपको क्या करना है? वो डिस्टेंस प्लॉट करना है। सपोज ए टू बी का डिस्टेंस अगर 10 मीटर रहेगा, तो शीट के ऊपर वो कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए से सी को बाइसेक्ट करना है, रेंजिंग रॉड आपका सी पे रहेगा, तो ए सी को आपको बाइसेक्ट करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस करने के बाद आपको वहाँ पे रख देना, डिस्टेंस प्लॉट करना है। तो इन फ्यूचर कभी बी और सी पॉइंट के बीच में कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन सच एज लेक, बिल्डिंग, अगर कुछ भी,
तब उस केस में रिसेक्शन मेथड काफ़ी यूज़फुल होती है। तो अगर मुझे ए बी डिस्टेंस पता है, ए सी डिस्टेंस पता है, तो मैं ऑटोमेटिकली बी टू सी को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इस मेथड को बोला जाता है रिसेक्शन मेथड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेम में मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में बेसिक सर्वेइंग के सब्जेक्ट में देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में कोई भी थर्ड पॉइंट या तीसरी लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है, बनानी है, तो एट लीस्ट यू हैव टू नो मिनिमम 2 पॉइंट्स या 2 डायमेंशंस। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे ए बी की लेंथ पता है, ए सी की लेंथ पता है, तो ऑटोमेटिकली बी सी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल, अगर आपके पास एंगल पता होगा, एंगल ए पता होगा, एंगल सी बी पता है, तो ऑटोमेटिकली सी पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूटेबिलिटी ऑफ रिसेक्शन मेथड। इट इज़ यूजफुल फॉर द लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तीसरे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सी को मुझे लोकेट करना था, ठीक है, तो ए बी पता था, ए सी पता था, तो ये ज्वाइन करने के बाद मुझे सी पॉइंट प्रॉपरली मिल गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रिक्वायर लीनियर मेजरमेंट्स मतलब लेंथ वाइज मेजरमेंट, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। और लास्ट वाला इट इज़ यूज फॉर द 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी चारों मेथड समझ में आई हुई। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माय मोबाइल नंबर इज़ 9664286965। अगर उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।